पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि नाउन हॉस्पिटल कॉरिडोर में किसी से टकराती है और ये इंसान और कोई नहीं रैबिट मास्क होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत यहीं से होती है और नाउन रैबिट मास्क को पकड़ने के लिए भागती है, पर समहाउ रैबिट मास्क ही नाउन को पीछे से पकड़ लेता है और उस पे कामगार के हथियार से अटैक करने जाता है। लेकिन क्योंकि नाउन अब उन्हों की बॉडी में फंसी है तो उसमें उन्हों की ताकत होती है। वो रैबिट मास्क को पकड़कर उसका मास्क खींच लेती है, पर रैबिट मास्क का चेहरा देखने से पहले ही उसका सिर बहुत जोरों से दुखने लगता है और रैबिट मास्क इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। बाद में डॉक्टर्स नाउन को बताते हैं कि नाउन की बॉडी शॉक में चली गई थी, लेकिन वो कब उठेगी इसका अंदाजा उन्हें नहीं है क्योंकि वो 1 महीने से कोमा में है। पर डॉक्टर्स और नाउन के वहां से जाने के बाद नाउन की उंगलियां अपने आप हिलने लगती है जैसे कि वो अब उठने वाली है। यहाँ कामगार नाउन को मैसेज करके बताता है कि उस दिन मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जब नाउन को मैंने स्विमिंग पूल से बचाया उस वक्त फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरा में मेमोरी कार्ड नहीं था, पर पुलिस ने मुझे पूछताछ के वक्त बताया कि फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरा में मेमोरी कार्ड है और वो इसी फुटेज से नाउन की केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ यूमी से न्यूज इंटरव्यू में ड्रैग क्वींस के वायरल वीडियो के बारे में पूछा जाता है और यूमी सारा क्रेडिट खुद लेते हुए कहती है कि हाँ, इस पूरे शो का आइडिया मेरा ही था। रिपोर्टर फिर कहती है कि लोगों का मानना है कि नाउन को उसकी कंट्रोवर्सी के वजह से कंपनी से निकाला गया, जिस वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। यूमी बोलती है कि पहले हमें भी लगा था कि उसने ऊपर के फ्लोर से जंप मारी क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती थी, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि नाउन उस रात नशे में थी और इसी नशे में वो स्विमिंग पूल में गिर गई। टीवी पर फिर सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दिखाया जाता है जिसमें नाउन स्विमिंग पूल में गिर जाती है और इस वीडियो में रैबिट मास्क का कोई नामो निशान नहीं होता। नाउन जो ये इंटरव्यू देख रही होती है उसे याद आता है कि कामगार ने उसे बताया कि सीसीटीवी कैमरा में मेमोरी कार्ड नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस सीसीटीवी से मेमोरी कार्ड निकालकर वीडियो को मैनिपुलेट किया ताकि सबको लगे कि गलती नाउन की ही थी। नाउन को गारंटी होती है कि उस रात रैबिट मास्क ने ही उसे धक्का मारकर नीचे गिराया, पर अब वीडियो में रैबिट मास्क दिख नहीं रहा होता है और लोग फिर से नाउन को ही गलत समझेंगे कि वो खुद नशा करके नीचे गिर गई। नाउन इस बारे में यूमी को पूछने जाती है और हमेशा की तरह यूमी मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुमने खुद देखा कि नाउन नशे में नीचे गिर गई और ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, मुझे कुछ नहीं पता। उतने में यूमी को ऑफिस स्टाफ बताने आते हैं कि नाउन वापस आ गई है और ये बात सुनते ही यूमी शॉक हो जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है कि नाउन खुद चलकर ऑफिस में आ गई है और उसका बर्ताव देखकर हम समझ जाते हैं कि नाउन की बॉडी में उन्हों की आत्मा है। नाउन जो खुद उन्हों की बॉडी में फंसी है वो भी समझ जाती है कि उसकी असली बॉडी में अब उन्हों फंस गया है, पर ऑफिस के लोग नाउन को देखकर शॉक होते हैं क्योंकि कल तक वो कोमा में थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, पर आज अचानक वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। उन्हों जो नाउन की बॉडी में फंस गया है वो खुद को ऑफिस में देखकर, खुद की बॉडी को देखकर चिल्लाने लगता है कि ये तो मैं हूँ, मेरी बॉडी में कौन है, जल्दी से बताओ मुझे। ऑफिस का स्टाफ नाउन यानी उन्हों का ये बर्ताव देखकर कंफ्यूज होते हैं और नाउन जल्दी से उन्हों का मुंह बंद करके उसे ऑफिस के एक कॉर्नर में लेके जाती है और उसे डांटती है कि उन्हों, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। उन्हों के होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि उसकी बॉडी में और कोई नहीं नाउन है और वो चिल्लाता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारी आत्माएं एक्सचेंज कैसे हो सकती है, क्या तुमने मेरी बॉडी को देखा, क्या तुमने मेरी बॉडी को हाथ लगाया, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, अभी की अभी मेरी बॉडी मुझे वापस कर दो। नाउन इरिटेट होकर कहती है कि क्या सिर्फ तुम्हारी ही बॉडी इंपॉर्टेंट है, मेरी भी तो बॉडी में तुम फंसे हो, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। और नाउन अपने यानी उन्हों के कपड़े उतारना शुरू करती है और ऑफिस के लोगों को उन्हों और नाउन के बीच ये क्या चल रहा है ये समझ में ही नहीं आता। उन्हों शर्मिंदा होकर खुद की बॉडी को जल्दी से कपड़ों से कवर कर देता है और नाउन उसे कहती है कि अब मुझे परेशान मत करो, चुपचाप घर चले जाओ। और उन्हों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने घर के लिए निकलता है, पर रास्ते में वो जंगवू और डायरेक्टर से मिलता है। जंगवू नाउन को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। और उन्हों पैनिक होकर कुछ भी ऊट पटांग बातें कहकर वहां से चला जाता है और नाउन का ये बर्ताव जंगवू और डायरेक्टर को अजीब लगता है। नाउन के वापस आने की वजह से ऑफिस में खलबली मच गई होती है क्योंकि शायद नाउन फिर से कंपनी ज्वाइन कर सकती है और नाउन का भी यही प्लान होता है कि वो अपनी बॉडी को यानी उन्हों को अपने प्लानिंग टीम में शामिल करेगी। बाद में नाउन उन्हों से मिलने जाती है और उसे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देकर बताती है कि ये सब याद कर लो ताकि लोगों को तुम पे शक ना आए, मैंने भी तुम्हारे बारे में सब कुछ याद कर लिया है। उन्हों नाउन को पूछता है कि क्या उस रात तुम सच में नशे में नीचे गिर गई थी, तो नाउन रैबिट मास्क दिखाते हुए कहती है नहीं, किसी ने मुझे धक्का मारा। रैबिट मास्क देखकर उन्हों चिल्लाता है कि रैबिट, क्या ये रैबिट तुम्हें सबक सिखा रहा है, क्योंकि
तुमने एनिमल टेस्टिंग को सपोर्ट किया। हाँ, तुमने उस वक्त उन रैबिट्स के साथ बहुत गलत किया, इसलिए शायद अब ये रैबिट्स अपना बदला ले रहे हैं। ये बातें सुनकर नाउन इरिटेट होती है तो उन्हो जल्दी से उसे शांत करने के लिए बोल देता है कि नहीं नहीं, मैंने ही गलत कहा, तुमने कितने भी पाप किए हो फिर भी इस रैबिट मास्क को कोई हक नहीं है तुम्हें मारने का। इसके बाद नाउन और उन्हो नाउन के घर पे जाते हैं, जहां नाउन उन्हो को नया फ़ोन देती है यूज़ करने के लिए। उन्हो कहता है कि ड्रामाज में जब भी मेन लीड्स की आत्माएं एक्सचेंज होती है तो उसका रीज़न प्यार होता है। नाउन बोलती है कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती, और उन्हो भी कह देता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। नाउन उन्हो के करीब जाते हुए कहती है कि तुमने तो उस रात पार्टी में मुझे कहा था कि तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए, मेरी आत्मा भी चाहिए। तो उन्हो कहता है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि तुम मुझे नौकरी से निकालने वाली थी। नाउन कहती है कि शायद ड्रामा में आत्माएं एक्सचेंज होती है क्योंकि ड्रामा के लीड्स खुद को ही प्यार करते होंगे और वो खुद को किस करना चाहते होंगे। क्या तुम्हें वापस अपनी बॉडी में जाना है? और उन्हो जो इतनी देर से डरा हुआ था वो जल्दी से किस करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो वापस अपनी बॉडी में जाना चाहता है। नाउन और उन्हो किस कर लेते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर जो टेम्पल कुछ एपिसोड्स पहले दिखाया था वो टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत प्रे कर रही होती है और वो एक रैबिट को देखकर कहती है कि मैंने खुद को बहुत रोक लिया लेकिन अब मुझसे ये नहीं होगा। और ये औरत कौन है, उसके पास ये रैबिट क्यों है, ये हमें बताया नहीं जाता। और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।